बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या चीज है? बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी जिसको कह रहे हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति। यही सिस्टम काम करता है किसमें? कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, 1 और 0, 1 और 0, ठीक है ना। सारा का सारा ऑपरेशन ऑपरेट होता है 1 और 0 पर, ठीक है ना। स्विच ऑन स्विच ऑफ, हाई और लो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सिर्फ 1 को ही समझता है और 0 को ही समझता है। आगे बात समझ में। तो किसी भी डेसिमल संख्या को, दाशमिक संख्या को, कोई भी दाशमिक संख्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ भी 38 है, ठीक है ना, ये एक संख्या हो गया, है ना। तो ये तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो उसको समझाने के लिए कन्वर्ट करके देना होगा इनपुट में। वो इनपुट जो देना होगा 1 और 0 के ही टर्म में जाएगा, तभी वो बता सकेगा। आई बात समझ में। तो ये इसको जो है, इस संख्या को हम लोग द्विआधारी संख्या में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। अगली बात समझ में। दाशमिक संख्या को द्विआधारी में कैसे चेंज करते हैं, या द्विआधारी को दाशमिक कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन रहता है। अगली बात समझ में। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 40.8 इसको चेंज करना, तो क्या करेंगे, है ना। तो इसी कन्वर्सन को भी हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे, ठीक है ना। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है ना, शॉर्टकट ट्रिक, जिससे कि जल्दी बने सवाल। हाँ, तो सबसे पहले बात करें, मान लो कोई संख्या है डेसिमल में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। पहले हम इसको कुछ एक एग्जांपल लेकर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर। कौन सी संख्या बताइए? 58, ओके। 58 संख्या है, इस 58 को कन्वर्ट करना है किसमें? ये डेसिमल है कि नहीं है? आधार इसका 10 है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सॉरी, बाइनरी, ठीक है ना। 1001 इस तरह में कैसे कन्वर्ट होगा। तो रूल क्या है? भाग लगाने वाला मेथड है कि नहीं? 2 से भाग, और शेषफल जो बचेगा उसको देखना, लगातार 2 से भाग लगाते जाना, है कि नहीं है। इधर क्या देखना आपको? शेषफल, रिमाइंडर है ना। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे 2 से भाग लगाना लगातार, है कि नहीं। और रिमाइंडर देखते आना, 0 बचता है कि 1 बचता है, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, है कि नहीं। तो अगर हम इसमें भाग लगाएं तो कितना खाएगा? 29। कुछ बचा नहीं, मतलब 0, वहाँ 0 ले लेंगे। अरे बात समझ में, पूरा कट गया ना। फिर उसी तरह से और लगाओ भाई 2 से 41 शेष बचेगा सर। कितना हो जाएगा? 14 होगा, वहाँ 1 14, रिमाइंडर 1 बच गया। 1 क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। फिर क्या करें? फिर 2 से भाग लेंगे, 2 7 14, कुछ बचा? 0 पूरा कट गया। तो 1 बच फिर 3 बार में से 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो एक और यहाँ भी 1 बचेगा। कोई दिक्कत? काम खत्म, अब आगे नहीं बढ़ सकते। रिमाइंडर लास्ट में आ गया, 0 बचेगा, जो भी आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा देना, ठीक है ना, नीचे से ऊपर चलेगा। तो हमारे पास जो आएगा 1 0 0 1 0, ये हो गया इसका। सर ये 1 नहीं आएगा ना नीचे में? आएगा 1 बच गया ना। तो 1 तो यहाँ लिखे हैं, इधर लिखे हैं, यहाँ लिखा है ना, वहाँ ये भी तो आएगा। वही 1 तो यहीं पर है सर। एक 1 को डबल बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं। अच्छा चलिए इसको कन्वर्ट कर दो, उसमें देखते चेक करें। हाँ, गलत है कैसे, क्या है? हाँ, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। आपके हिसाब से ये वाला 1 नहीं रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, हो सकता है, देख लेते हैं।
डेसिमल टू बाइनरी में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल संख्या ऐसे ही चेंज हो जाएगा। जी। अब चलिए अगर उल्टा करें, इससे चेक भी हो जाएगा क्या? बाइनरी से करना है किसमें? बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी इसी को कन्वर्ट करता है। ये मान लो कोई बाइनरी संख्या 0 1 0, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल। तो कौन सी संख्या आएगी? ठीक है। तो रूल क्या कहता है? देखिए ये जो 0 हमारे पास है, थोड़ा सा गैप देकर के लिख देते हैं, क्या है ना? 0 1 0 1 सब ठीक है। और सबको मल्टीप्लाई करना है किससे? गुना 2 से। किससे करना है? 2 से। सब क्लियर है? सबको कैसे गुना किया? 2 से। और सब पर पावर चढ़ाना है, 2 पर जो है ना पावर चढ़ाना है, लेकिन पावर जो चढ़ाएंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है। और सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखिए क्या रिजल्ट आता है। 32 कितना आ गया? 2 दूनी 4 8 9 16 32 32 हो गया ये? 10 8 16 8 ठीक। तो 0 है, वो 0 ये कितना? 2। और यहाँ कितना हो जाएगा? 0 होता है क्लियर है? सर। 8 नहीं, 8 छूट गया। 2 का पावर 3, 2 का क्यूब 8, 2 का 16 के बाद 8। हाँ प्लस 8 होगा ये वाला, प्लस 0 प्लस 2 और प्लस 0, सही है? प्लस 2। ओके। 2 पर पावर 0 का मान कितना होता है? किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 गुना 0 करके 0 ही हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 8 2 10 10 10 और 16 26 26 और 32 कितना आ गया? 58 आ रहा। सही है ना? हाँ सही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सही है इसका मतलब ये होगा कि आपको याद रखना सर। वो 2 निश्चय लिखे सर। दुई आधार 2 बाई मतलब 2 होता है। और 10 सर? डेसिमल उसका दशमिक। यस। कोई प्रॉब्लम? संतुष्टि के लिए एक और कर लो, है कि नहीं? डेसिमल नंबर कोई दशमिक संख्या होता है। हाँ जी, डेसिमल को दशमिक संख्या लिख दे इसमें। ये है हमारा दार्शनिक से द्विआधारी। और ये क्या है? द्विआधारी से दार्शनिक, है कि नहीं है? अच्छा यहाँ सर ये बोल रहा था, यहाँ पे 1 कैसे आया आपको पता है? आ गया। हाँ समझ में आ गया। मिटा देना। चलिए अब इसका जो है ना डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ही देखते हैं। क्या उतना लंबा चौड़ा सब तो वही होगा। इस तरह का संख्या आएगा तो उसको कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे उसका तरीका है। जैसे मान लो कोई भी संख्या लेके फिर से इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं बाइनरी से डेसिमल, ठीक है? बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? बाइनरी से डेसिमल। चलो बाइनरी का कोई भी एग्जांपल बताओ। 3 डिजिट वाला। हाँ बोलिए ना। नहीं बाइनरी जैसे 1 1 1 1 0 0 0 1
जीरो 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 हाँ। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है ना, ये है हमारा बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है, देखना है कि क्या आता है इसमें। क्लियर है वही चीज, इसको शॉर्ट करने के लिए याद रखना है। बनाएंगे सर बनाएंगे सर हाँ? बनाएंगे बनाइए, अच्छा बनाइए, जैसे बनाते हैं बनाइए, जैसे जैसे बनाते हैं आप बनाइए। कितना आ गया? कितना आ गया? 50 आया? बावन आ रहा है, 52 आ रहा है, 52 होगा सर, 52 52 सर। चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, सबसे इधर से स्टार्ट करना 1, हाँ सर। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करना है, 2 से गुना करते चले, 2 दो 4 8 16 32 64 128, हाँ जा सकता है ऐसे, जितना रहेगा उतना बढ़ाते जाइए। 1 2 1 को गुना करेंगे 2 से, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इससे जाएगा ना। हाँ, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ जीरो वाला है वहाँ जीरो हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको हटा देना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बाकी संख्या जुड़ेगा। देखिए 32 16 और 4, यही आंसर है। 32 16 कितना होगा? 32 16 16 4 20 16 4 20 52 हो जाएगा। आंसर 52 समझ में आया? हाँ सर। ये हो गया डेसिमल में। कोई दिक्कत है? जीरो पावर लगाएंगे तो लगाएंगे 3 लगाएंगे, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 से चलते जाएगा, जहाँ जहाँ जीरो वो लुप्त कर देंगे। ठीक है ना, यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ पा रहा है? चलिए इसी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी, चेक भी हो जाएगा, है कि नहीं? डेसिमल टू बाइनरी, किसको करना है भाई? 52 को चेंज करना है बाइनरी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, डिवाइड करके तो निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक, तो वही है। शॉर्ट ट्रिक। हाँ, एक और तरीका है, दिमाग में ही डिवाइड कर लेंगे, हाँ? दिमाग मन में ही डिवाइड करके जो शेष नहीं क्या बचा मन जीरो। करेगा सर, ट्रिक कर बता है, मन में तो डिलीट हो जाएगा, भूल जाएगा तो। इसी चीज को फिर से रिपीट कर दीजिए। 1 2 4 8 16 32 और क्या 64, है कि नहीं है? 52 तो 64 से ज्यादा, क्लियर है ना? वही तो। अब आपको करना क्या है, इन संख्याओं को इस तरह से जोड़ना है कि 52 पहुंच जाए। तो 52 लाने के लिए 32 को जोड़ना होगा ना, हाँ 32 तो हाँ, लगेगा, जोड़ना होगा। है कि नहीं है? अच्छा 32 और 16 कितना होता है? 48 48। हाँ, तो 16 भी जुड़ेगा, ठीक है? 32 जुड़ा 16 जुड़ा, 32 जुड़ा और 16 उसके बाद 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। 8 में ज़्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, 4 4 जोड़ेंगे। हाँ 32 16 कितना हो गया ये? 48। 48 में 4 जोड़े हो जाता है, हाँ। तो काम खत्म, इतने से तो काम हो जाएगा। उसमें जीरो ले लेंगे, बाकी 0 0, ओके, सब जीरो। बाकी क्या? 1 2 4 8 16 32 वो अपने से नहीं, नहीं, कहाँ आपने सुने? अपना रूल है। वो होता है ना, वो सीक्वेंस तो आपको याद रखना है। सीक्वेंस है, मतलब एक- 2 संख्या लेना, उसके बाद अगर अधिक हो जा रहा तो कम लेना। एक्चुअली वही हो रहा है, 2 पर पावर 0 मतलब 1, हाँ सर। 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 2 पर पावर 3 का मतलब 8, वही ना हो रहा है। कम चांस है, अब जल्दी बनेगा। अपने समझ में आएगा सर, कितना रखेंगे कि मेरा संख्या पहुंच जाएगी, इतना पुरना ही हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेंगे, क्लियर है?
एक और लाइन जी बोलिए जी बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग बनाइए 104 है डेसिमल में कन्वर्ट करें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। चलो 20 मनाली को से तब कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पे। डबल 10100 हाँ 1 होगा सर 3 को 0 3 0 हो गया हाँ ठीक है। चेक कर ले 32 दूनी 64 इसी में चेक कर लेते हैं क्या। हाँ। और 64 दूनी 128 ये तो यूज नहीं होगा 128 से ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो गया। 64 जुड़ेगा 32 जुड़ जाएगा ना 8 4 2 6 64 8 और कौन जुड़ सकता है और 8 से कौन कौन यूज हुआ 64 32 और बाकी सब जीरो दैट्स आंसर क्लियर है। ये बहुत इजी है पूछता ही है पूछा अभी और भी क्वेश्चन दे रहा है हिलाने डुलाने वाला क्या है। सर पीजीटी पूछता है इस तरह जी हाँ जी पूछता है टीजीटी में नहीं पूछता ना क्यों नहीं पूछते पूछता है टीजीटी दोनों में क्वेश्चन हम देखे दिया पीजीटी में भी दिया दिया है हिस्ट्री में दिया झारखंड और इंडिया का देखिए ना आप सब्जेक्ट उड़ीसा रहेगा ही नहीं ये तो सिलेबस हमने आपको दिया हुआ है बाइनरी और डेसिमल तो क्यों नहीं पूछेगा नहीं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा चलिए अब जैसे चलिए यहाँ तक क्लियर है ना यहाँ तक क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 48 पॉइंट मान लो कुछ दिया हुआ है 35 इस तरह से 48 पॉइंट अब इसको चेंज करना है। ये तो मेरा दार्शनिक में है ना इसको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में कन्वर्ट करो कैसे करें 48 को तुरंत कर देंगे 48 को करने में प्रॉब्लम है नहीं ना तो 48 को कर लीजिए पहले कितना है 48 का 1 1100 हाँ। आ गया ना हाँ। चलिए पॉइंट अब क्या बचा 0.35 है कि नहीं है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट के बाद जब भी आएगा इसको 2 से गुना करते जाइए क्या करते जाएंगे 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0.70 0.70 आएगा ना हाँ हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है 0.70 आएगा ना हाँ। ठीक है अब उसके बाद क्या करना है फिर इसको पॉइंट के बाद जो है फिर से लीजिए 0.7 है ना फिर से 2 गुना कीजिए कितना आएगा 1.40 1.4 ले सकते हैं हाँ हाँ फिर आ गया 0.4 फिर 2 से गुना फिर
कितना आया? 0.8 1 ना वो 1 को छोड़ देना है, सिर्फ 0.4 को ही 0.4 लेना है। 0.4 को ही देना है। जीरो के पॉइंट के बाद जो है ना उसको लेना है, उसको लेना है। ठीक है? और आपका ये 0.8 होगा, 0.8 0.8। हाँ। अच्छा, फिर आइए 0.8 को 2 से गुना कीजिए, 1.6। फिर 0.6 को करेंगे, कितना हो जाएगा? 1.2। 0.2 लंबा जाएगा। लेकिन कहीं रिपीट होगा तो ध्यान दीजिएगा, हाँ रिपीट होगा वही हो ठीक है? जाएगा। रिपीट होगा तो ध्यान देना। 0.2 इंटू 2 कितना हो गया? 0 पॉइंट। अब रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है, होगा ना? छोड़ दीजिए, भाई बात समझ में? यहाँ तक छोड़ दिए, क्योंकि 0.4 फिर रिपीट कीजिएगा, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वही रिपीट होना। तो उसके बाद पॉइंट के इधर वाला जो दिया ऊपर से ले लीजिए, वो हो गया बाइनरी। 0 1 0 1 1 0। मैं ऐसे हाँ दशमलव 0 1 0 1 1, ये ध्यान से। इसमें ऊपर से आएगा, ध्यान रखिए, ऊपर से आएगा। इसमें ऊपर से आएगा। तीर का चिन्ह लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्वेश्चन पूछा वो ले लेते हैं, अपने मन से लेने से लंबा चौड़ा चला जाएगा। पूछा होगा कुछ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो लेते हैं, ठीक है ना? उससे क्या होगा कि आपको थोड़ी मदद मिलेगी। ओके, सीटेट में सब पूछता है। हाँ, समय लिखे सर। नहीं लिखा है? हो गया? जैसे 0.375 को ये क्या है? डेसिमल में, सॉरी ये डेसिमल में है, कन्वर्ट करना है इसको आपको बाइनरी, ठीक है ना? बाइनरी में कन्वर्ट करिए। 0.375 0.375 इधर तो होना नहीं है, इधर वाला करना है 0.375। 0.375 इंटू 2 बताओ कितना होगा? 650 0.650 650 ठीक है ना? जी सर। 650, चलो ठीक है। अब यहाँ क्या करें? 0.65 इंटू 2 कितना हो गया? 1.20 1.20 ना 30 1.30 ना? जी सर। 0.75 इंटू 2 बराबर 0.750। 6.5 नहीं होगा सर। 6.5 नहीं होगा सर वहाँ। तो क्या करें? वजह से 0.7 0.375 इंटू 2 कितना होता है? 7 हाँ 0.75 0.75 ना? जी सर। ठीक है, अब जी सर। चलिए 0.75 इंटू 2 1.5 ना क्लियर? 1.5 पॉइंट, अरे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कितना हो गया? 1.0 काम खत्म। कम करता हूँ। तो आगे बढ़ना भी 1.0 आ गया, ठीक है ना? इधर संख्या खत्म हो गई ना? जी हाँ सर। खत्म हो गया। इसका हो जाएगा 0.11 0 0 0 हो गया, 0.11 0.11 0 पॉइंट सर 0.011 नहीं पॉइंट नहीं लगाएंगे सर।
हाँ पॉइंट सॉरी पॉइंट 0.011 पॉइंट लगा दिया पॉइंट ठीक है। कोई प्रॉब्लम कि नहीं तो नहीं सर। नहीं है प्रॉब्लम, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है करिए। क्वेश्चन है 127.25 डेसिमल में है इज इक्वल टू ऑप्शन हम लिख रहे हैं इसको अपना इसके बराबर है। कोशिश कर रहे हैं हर टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है या पूछा गया है पिछले एग्जाम में उसको हम लोग लेकर 7 तो 1 सर 0.01 कौन सा आ रहा है? 3 नंबर ये वाला हाँ सर आज ये वाला ना डी आ रहा सबका ओके डी आ रहा ना हाँ सर वही है मारना ठीक डी में किन्हीं का डिफरेंट तो नहीं आ रहा सबका सेम आ गया ना ओके तब ठीक है डिफरेंट आने पर बनाते क्या हाँ ठीक है। जी बनाया जाए क्या हाँ हो जाएगा ना ओके सर सर ऐड कर रहे हैं 328 से 27 नहीं आ रहा हाँ ठीक है कहाँ प्रॉब्लम है बताइए इसी के लिए तो हाँ सर हो गया हो गया दूसरे क्वेश्चन पर जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि इसको आपने बाइनरी टू डेसिमल करो बिल्कुल कर रहे हैं बाइनरी टू 70% डेसिमल हाँ बाइनरी टू डेसिमल किया जाए हाँ हाँ ठीक है इसका लेते हैं एग्जांपल बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल ये याद रखना मतलब बाइनरी टू डेसिमल है ना हम जल्दी याद रखना। चलिए इसमें कोई एग्जांपल नहीं है आप ही बता दीजिए कौन सा है कोई छोटा मोटा बताइए एग्जांपल में बताइए कुछ भी जो दिमाग में 1100 अरे उतना लंबा नहीं पॉइंट ओके ठीक है ना इसको कन्वर्ट करना आपकी जिम्मेदारी में है इसको कन्वर्ट करना आपको डेसिमल में करना ओके चलिए अब इसमें करना ये होता है कि इधर वाला तो कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली इधर जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे जो शुरू वाला जो मेथड था याद करिए यही है ना जैसे हाँ जीरो से शुरू करें 0 पावर 1 2 2 ठीक है ठीक है उसके बाद जब पॉइंट के बाद होगा ना यहाँ भी हम लोग शुरू करेंगे किससे 1 into 2 पर पावर
प्लस Plus 1 into 2 2 पर यही है ना? जीरो से शुरू करेंगे इस यहाँ पर शुरू करेंगे हम। इन्वर्स से करें ये जीरो है ना? यहाँ प्लस 1 है ना, ये क्या है? यहाँ पर माइनस ऐसे समझ में कितना हो जाएगा? -1 -2 और रहेगा तो -3 -4 जैसे मान लो जीरो दे दे अपने मन से को एक जीरो दे दिए प्लस 0 into 2 की पावर एंड सो ऑन, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर वाला चाहे आप इस मेथड से करें ना करें, आप जैसे करें, लेकिन इधर वाला याद रहेगा। हाँ सर रिवर्स माइनस रिवर्स -1 -2 -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसमें भी ये जो 2 पर पावर -1 का मतलब 1/2 हुआ कि नहीं? तो आपको रट लेना, ये 0.5 होगा स्टार्टिंग वाला, हाँ या ना? 0.5 होगा 1 into 0.5 और वो हो जाएगा 0.25 1/4 मतलब कितना? 0.25 0.25 कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/4 का क्या मतलब हुआ? 0.25 और वो जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? 1/8 1/8 भाग लगाइए, भाग लगाइए कंप्यूटर पर। 0.12 0.0625 क्या होगा? 1.125 ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए और अगर रहता तो और मैक्सिमम ले लेते, कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 1 ले लीजिए समझाने के लिए, ठीक है ना? प्लस 1 into 2 की पावर -4 तो 1 into 1/16 कितना होगा बताइए? 0.062 नहीं इतना ही होगा, सही है। हाँ जी। 0.0625 ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है इतना लंबा इधर रहने का चांसेस कम है। इतना अगर आप रट लेते हैं तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.125 से क्यों करेंगे? रीजन समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब जोड़िए, अब जोड़िए, इस क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़िए जोड़िए, 8 + 4 ये हो गया 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 0.0625 क्या सही है? अरे ऐसे ही होगा ना? ये कुछ और होगा? ये हो गया 0.5। मान लीजिए यहाँ 0 रहता है तो खत्म हो जाता है, 0 रहता है। क्लियर है? कितना आ गया टोटल सॉल्व करके? टोटल जोड़िए, जोड़िए, मोबाइल पे जोड़िए, कागज में जोड़ना होगा, ऐसे जोड़ दीजिए। 0.5 0.5 0.25 प्लस 0.625 0.0625 0.8125 0.8125 ये आ रहा है। हाँ सर हो जाएगा। इतने आ रहा है ना? लगा दीजिए। इधर का कितना आया था? इधर आया सर 12 आया है। 12.8125 हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है जोड़ने के बाद अगर मान लीजिए मेरे पास आ गया 1.32 इस तरह से आ सकता है ना, जोड़ने के बाद एक से अधिक आ गया तो क्या करेंगे? ये वाला इसमें जोड़ देना, क्या हो जाएगा? 13 समझ में आया? ठीक है ना? तब इधर कम आएगा ना सर? कम का है इधर क्यों रहेगा? नब्बे करेगा, उसमें ऐड हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा उधर वाला हाँ नहीं, जैसे हमको जांच करने के लिए कहते जांच हो जाएगा अपने। क्या बोले सर दोबारा बोले, हम लिख लेते हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आ जाता 1.81 इस तरह का आता, सपोज करें 0.
ये आया ना, जोड़ने के बाद 1 पॉइंट इतना आता, तो ये वाला जो 1 है 12 में जुड़ जाता हाँ, ठीक है 13 ठीक है सर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ले, मिटा दें इसको। हाँ क्वेश्चन है 1 1 1 1 2 प्लस 1 0 0 1 2 बराबर है, किसके बराबर है भाई बताओ? 22 10 24 10 21 10 और 23। तो सकता है क्वेश्चन सर? जी सर। दो मिनट का समय पास है। हाँ 24। सबका आ गया 24? बनाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। कैसे किए? इसको पहले कन्वर्ट कर लिया है क्या नहीं है? जी सर। कितना आया ये? 14 है इसको। उसका आ गया 15 आया सर। 2 प्लस 4 प्लस 8 8 जी सर। होगा ना? जी सर। डायरेक्ट ठीक है। जी सर। कितना हो गया? 15 8 7 12 तो 15 हो जाए। 8 7 12 तो 14 1 15। ठीक है? जी सर। इसमें इसमें सर 1 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 होगा ना? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 हो जाए। 9 9 हुआ कि नहीं हुआ? दोनों ऐड कीजिए। 15 9 24। ओके आंसर बी नंबर 10 होगा सर। ये वाला सॉरी यहाँ 10 होगा। एक और क्वेश्चन का है, मतलब सेम सवाल है। क्वेश्चन है 11011 11011 minus 1102 is equal to option A. ऐसे पूछ सकता है। दोनों सवाल थोड़ा सा अंतर है। तेरा हुआ है ऑप्शन कहाँ तेरा? ऑप्शन ही नहीं क्या? आपने सर आंसर जो दिया उसको फिर तोड़ना है, जब दे रहा है डबल लिख रहा है। डबल 13 को फिर तोड़ना होगा। 13 को कन्वर्ट कीजिए। हाँ 13 सबका आ गया, 20 आया और डी ऑप्शन आया।
सबका आया डी, देखिए चेक कर लीजिए, अगर सबका डी आया तो डी होगा। 13 आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 13 ही आया ना। छोड़ दें, इनका कहना है 13 आया डेसिमल, ठीक है। चलिए यहाँ पर भरोसा करके मान लीजिए सी होगा सर, सी सी होगा। 13 को कन्वर्ट करें, 13 आया ना, 13 आया। 13 को कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? वही 1 2 4 8 हाँ, 1 2 4 8 आगे नहीं जाएगा। 16 इधर तो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। 8 में तो काम हो जाएगा। तो 8 4 12 और 13 1011 1 1 0 सही है ना। ये यूज हुआ, ये हुआ ना, 8 और 1 डी नंबर ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन सर इसमें और एक चीज है, बोलिए जैसे सर। 8 और 3 11 भी तो हो सकता है। तो ये ना नहीं आएगा, जो कॉम्बिनेशन लगा देना, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। जैसे 8 4 12 है और एक 13 कर दिया, तो हम इसके इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 8 2 10 और 1 11। 13 आपको 13 करना है, 11 11 8 4 8 और 4 यहाँ वाला पर छाप भी देते हैं आपके के नाम। क्या है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किस तरह का पूछा जा सकता है, देखिए भाई। इससे और एडवांस है। इसी टाइप का बस इससे ज़्यादा एडवांस है ही नहीं इसमें कुछ। क्या था? एक क्वेश्चन और हाँ होना चाहिए उतना। यही सब है। जिनको कंफ्यूजन हो, रिकॉर्डेड वीडियो को रिवाइज हाँ जी सर। है कि नहीं? होता है, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे सर। नहीं सर, वो रिकॉर्डेड वीडियो में क्या था, बहुत ऐसे पॉइंट आप बोलते जो यहाँ नहीं लिखते, लेकिन उससे हम लिख देते हैं। हाँ बस हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिकॉर्ड करेंगे। किसी द्विआधारी समीकरण, किसी द्विआधारी समीकरण है 1 स्मॉल p 101 2 प्लस 10q 1 2 बराबर 1 0 0 8 0 0 2 में P Q तथा R क्या है? द्विआधारी संख्याएं हैं, मतलब बाइनरी नंबर्स हैं। P, Q एवं R के संभावित मान होंगे। ऑप्शन ए 0,10, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 001। ये बनाइए, बारी बारी सवाल मांग रहे हैं। अच्छा सवाल है, पिछले एग्जाम्स में पूछा था जी हाँ। समझ में आ रहा है? ये एक बाइनरी इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ देखो ये P है, यहाँ पर Q है, मतलब कुछ संख्या रहना चाहिए बाइनरी, और ये R है यहाँ पर। तो इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि P Q R का संभावित मान क्या हो सकता है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। उधर बंद है क्या? चाबी होगी यहाँ पर, ले लीजिए ना।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आया? इसका आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। दिया हुआ तो ए है, चलिए चेक करें, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको, ये एक्चुअली क्या, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा एक गुना 2 पर पावर 0 मतलब एक ही ना होगा, एक इसको करना सॉल्व, ठीक है ना, प्लस 0 तो 0 प्लस 4 सही है ना, प्लस 8 पी करना है, हाँ 8 पी करना है, प्लस प्लस 16 क्लियर है, 30 प्लस ये काम हुआ एक तरफ का। इसका बताइए 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 0 प्लस 8 सही जा रहा है, हाँ बराबर उधर साइड 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4 4 8 4 हाँ सही है सर। ठीक है ना, हाँ सर 4 आगे आंसर 1 2 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32 सही है। LHS को सॉल्व, RHS को सॉल्व कीजिए, PQR का इक्वेशन आएगा 16 और 4 20 20 और 1 21 और 8 21 8 29 29 और 1 30 30 प्लस 8p प्लस 2q बराबर, यहाँ पे कितना हो गया 32 प्लस 4r, कोई दिक्कत नहीं है, 8p प्लस 2q बराबर 2 प्लस 4r, सही आ रहा है, तो नहीं हुआ 2 प्लस 4r, 32 है ना, हाँ 2 प्लस 4 वो माइनस हो जाएगा सर, माइनस 2 कटा लीजिए, हाँ 4p प्लस q इज इक्वल टू 1 प्लस 2r, ये इक्वेशन सही है, हाँ सर सही है ना। अब बारी बारी से चेक कर लीजिए, वैल्यूज को चेक करके देखिए LHS RHS के बराबर है कि नहीं, ऑप्शन ए को चेक करें, P Q R, P बराबर 0 0 तो 0 प्लस 1, 1 अरे 0 प्लस 1 हुआ, जी सर। इसी का उधर क्या होगा 1 प्लस 2 0 बराबर कौन, ऑप्शन वही सही होगा, सर ये ही सही। बाकी आप चेक करें, बाकी समझ नहीं आएगा, नहीं समझ मेरी बात, हाँ हाँ और एक बार बताइए, जैसे मान लीजिए B को चेक करते हैं, चलो A को नहीं चेक करते, B को चेक करते हैं, तो P बराबर 1 Q बराबर 1 R बराबर 0, लगातार वैल्यू है ना, हाँ, लगातार। क्रमशः वैल्यू है, हाँ हाँ सक्सेसिव वैल्यू, तो P बराबर 1 पुट करें, कितना हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस Q बराबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0 नहीं हो रहा, यहाँ कितना हो रहा है 5 और यहाँ कितना हो रहा है 1, One। LHS RHS बराबर है ना, नहीं। इस तरह से सॉल्व करना है, अच्छा समझ गया। सर इस तरह नहीं कर सकते, अगर पी की जगह हम डायरेक्ट 0 बिठा दें और क्यू की जगह ना, वो नहीं। P बराबर डायरेक्ट 0 नहीं, हम वहाँ पे बता साथ रहे हैं, ये जो ये सारा वैल्यू जो दिया हुआ है P Q R का लगातार वैल्यू है, लगातार एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा और सुधार होना चाहिए, P Q R के ऑप्शन में सर Q बराबर Q बराबर ना 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 P Q R के क्रमशः, यहाँ पर क्रमशः लिखना है ना, क्रमशः समझे, R P Q R के क्रमशः संभावित मान होंगे, क्रमशः मतलब P पहले बाद में Q फिर R, ऐसे ले लेंगे, अपने मन से कैसे ले लेंगे, अब ये वैल्यू P Q R है, सब वैल्यू P Q R है, जी सर क्वेश्चन तो क्या हाँ सक्सेसिव वैल्यू P Q R का सक्सेसिव वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब तो नहीं क्लियर है,
सर वो आप ऑप्शन फिल करके देखेंगे ना। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। चल ही सकते हैं आराम से, कितना टाइम लगेगा? हाँ सर थोड़ा सर ऑप्शन देखें कि ऑप्शन ए में पुट किया तो वही तो हो गया, फर्स्ट ए वाला तो हो गया। आंसर ये आ रहा है ना सर। ऑप्शन ए ही तो फिट कर रहा, बाकी नहीं कोई फिट करेगा। बी में टिक किए सर। नहीं ना, बी में ठीक नहीं किए हैं एक्चुअली। बी को हम लोग टेस्ट जांच कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं। सही आंसर ए है। ए को देखिए ना आप चेक करके, बैलेंस हो जाएगा। LHS बराबर RHS आर। अगर सर मतलब नहीं आया तो साथ को एक बार करना होगा क्या? बिल्कुल, आपको डी तक चले जाना। ए नहीं है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया तो डी तक आपको चेक करना है कि नहीं है? जैसा तो मामला नहीं रह सकता। हाँ, नॉन ऑफ दिस रहेगा तो नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। ठीक है, ये केयरफुली चेक करना। तो नॉन ऑफ दिस रहेगा, तीन को रहेगा तो 3 को रहेगा और चौथा रहेगा। तो मान लो तीनों में कोई भी फिट नहीं किया, चौथा नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। तो नॉन ऑफ दिस मानने से पहले 2-4 बार चेक कर लें। चेक कर लेना। क्या? ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जो कन्वर्सन था और जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए।